नमस्कार। अभी हम उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा पर और हम आ गए हैं जहां उत्तर प्रदेश का मेन इलाका जहां पर काफ़ी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि डीपी यादव यहाँ से उनका उम्मीदवारी है और राष्ट्रीय परिवर्तन दल काफ़ी कुछ कह रहा है। आप देख सकते हैं सामने वो चित्र होगा, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और किन्हें इस बार मत मिल रहा है। इस इलाके में डीपी यादव के पुत्र कुणाल जी खड़े हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। यहाँ ये हम कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए। क्या आपको लगता है कौन इस इलाके से जीत रहे हैं इस बार? डीपी यादव। अच्छा, डीपी यादव। उनके पुत्र खड़े हैं? उनके पुत्र के खुद खड़े हैं। हाँ, कुणाल यादव जीतेंगे साहब। हाँ, क्या कुछ मुद्दे हैं इस इलाके? मुद्दे ये कम से कम 30 वर्ष आई समय इनने कर ली विधायकी। अच्छा। 30 वर्ष और कोई काम नहीं हुआ है सहसमान के क्षेत्र में। जी जी। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ है इनका और न कोई काम होगा। ये तो आई समय पार्टी लड़ाते हैं, दोनों के मुँह पे हाथ धरो और दोनों को टेंटियाँ पकड़ी और लड़ाई जाए। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि दो दल के लड़ा देते हैं और सपा का भी विधायक है यहाँ से। सपा को विधायक तो लड़ाई रहो, को लड़ा रहे हो। हाँ जी। तो इस बार डीपी यादव को मत मिल रहा है? डीपी यादव लड़ा रहा साहब, डीपी यादव कामयाब बनेंगे। जी हाँ बिल्कुल। चलिए, और लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये इलाका सहसवानी इलाका है, कौन जीतेगा और ये भी तय होगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। चलिए, हम उनसे कोशिश कर रहे हैं बात करने की। जी सर, यहाँ पर कुणाल जी खड़े हैं जी। क्या कुछ मुद्दे हैं इस इलाके के? इस मुद्दे का है साहब, जितना काम हमारे डीपी यादव ने करा है जी, आज तक किसी ने विकास नहीं करा। ओके। अब की कुणाल यादव लड़ रहे हैं साहब, और बोले अल्लाह ने चाहा साहब हज़ारों से नहीं लाख से करीब 40-50 वोट से जीतेंगे। अच्छा जी जी। और यहाँ डिग्री कॉलेज दिया है डीपी यादव ने, और चीनी मिल दिया है जी। एक दूसरा चीनी मिल भी लगा हुआ है। बहुत काम करा है। यहाँ कोई अलाई दलाली और दूसरी पार्टी हमेशा रही है सापा की, सिवाय दलालियों के अलावा थाने ले लेते हैं बोल ये लोग। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है यहाँ पर साहब। जी सुना साहब, और कभी एक सड़क नहीं बनाते सहसवान के अंदर, ये रिकॉर्ड है आज भी। लेकिन सपा रालोद दोनों साथ में है तो कुछ नहीं लगता उसे असर? जी, कौन? रालोद भी है इसमें साथ में, सपा और वो जैन जाट नहीं है यहाँ पर। ना जाट वोट है हमारे यहाँ पर। जाट वोट तोड़ा हमारा वोट है। जी जी, आपके साथ हैं? जी, हमारे साथ है। और जो थाना उगैती में पढ़ते हैं जाट वोट। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, हाँ बिल्कुल। यहाँ प्रधान जी भी हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल। आपको क्या लगता है? कुणाल यादव। जी जी हाँ। क्या मुद्दे हैं इस इलाके? विकास के मुद्दे हैं जी। यहाँ जो है एक चीनी मिल लगाई है मंत्री ने, दूसरा भी चालू है और डिग्री कॉलेज बनाया है पढ़ने के लिए, बहुत सुविधा है लड़कियों के लिए, बहुत आराम है यहाँ पे, बहुत विकास है। मंत्री यहाँ जो है क्या नाम है 7 साल जेल में रहे, जब भी नहीं कोठी खुली रही है। जी जी। और लोग जहाँ आते रहे मिलते रहे, बहुत अच्छे आदमी हैं जी। अभी कुछ मांगों तो नहीं रखा इलाके में कि और भी डीपी यादव को काम करना चाहिए? अभी डिग्री कॉलेज दिया है और वो मांग के लिए तो जी जी, और मांग के लिए तो उन्होंने बता दिया कि मैं डिग्री कॉलेज एक लड़कियों को वहाँ बना दूंगा उगैती में। उगैती में बनाने के लिए कहा है। जी हाँ, चलिए, और लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, बुजुर्ग भी हैं। हाँ जी साहब, मैं जी डीपी यादव मंत्री साहब को, कुणाल यादव को धन्यवाद देता हूँ। हाँ। ऐसे सक्षम को हाँ। हमको दर्शन करवा रहे हैं। हाँ हाँ, दर्शन करवा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बताइए आप। जी सर, बताएं। हाँ, किनको वोट देंगे आप? डीपी यादव साहब। हाँ, क्या मुद्दे हैं इस इलाके में? मुद्दे हैं, अब तक जो नेता रहे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ और जब डीपी यादव 2007 में पहली बार एमएलए बने थे, हाँ। तो यहाँ कन्याओं के लिए एक महाविद्यालय दिया, अपने पैसे से दिया, ना कोई सरकार का उसमें था, अपने पैसे स्वयं अपने पैसे से बनवाया। शुगर मिल दिया किसानों के लिए, जो पहले गन्ना 20 रुपये कुंटल 10 रुपये कुंटल में बेचने को तैयार होता था, आज किसान का गन्ना बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है, अच्छी उपज मिल रही है। बस यही मुद्दे हैं। सपा कह रही है कि वो बिजली फ्री देंगे अब। सपा कह रही है बिजली फ्री, तो बिजली तो कोई भी फ्री दे सकता है, सब कह रहे हैं। ये तो कह सकते हैं। डीपी यादव तो एक ऐसी आम व्यक्ति है, सहसवान विधानसभा के लिए अपने शुगर मिल से भी बिजली फ्री दे सकते हैं सहसवान विधानसभा। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, और यही गाना खास तौर पर जिस प्रकार से आप कह रहे हैं सहसवान से डीपी यादव, और भी कुछ मांग तो नहीं रखा है कोई इलाके में कि उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं, वो खुद इतना देते हैं। जी जी। पूरे कोरोना काल में इस गेट के दरवाजे खुले रहे, किसी नेता के दरवाजे नहीं खुले रहे। रही भाजपा प्रत्याशी की बात, तो भाजपा प्रत्याशी यहाँ भाजपा पता नहीं क्या साठगांठ रहती है सपा की और भाजपा की, ये तो मैं कह नहीं सकता जी।
तो मिला जुला ही खेल रहता है जब भी रहता है। जी जी बिल्कुल। अब डीके भारद्वाज जी ने कभी यहाँ कोई सरजमी नहीं रही, पता नहीं कहाँ से बदायूं के हैं, कहाँ हैं, यहाँ कोई मकान नहीं, कोई रहने का आवास नहीं, उन्हें टिकट दे दिया। चलिए, ज़मीनी से काफ़ी दूर है बीजेपी, ये करें आप। जी हाँ, जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ख़ास तौर पर ये शाहजहां इलाके में है और देखिए काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर बात बोलने के लिए तैयार है। मेरा नाम दुर्वेश कुमार है। जी जी बताइए। मैं नादा क्षेत्र से हूँ। हाँ मैं ये कहना चाहूँ 2007 में जब से मंत्री जी यहाँ पर आए हैं तब से जो काम किए हैं किसानों के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई की, एजुकेशन के बारे में, वो आज तक किसी ने नहीं किया यहाँ पे। क्योंकि नादा में पिछली बार 2007 में जब मंत्री जी यहाँ से विधानसभा से चुने गए थे तो मंत्री जी ने पहली बात तो नादा क्षेत्र को देखते हुए वहाँ ग्रामीणों के लिए, ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए सबसे पहले बिजली की सुविधा की थी, वहाँ बिजली घर बनवाया जी। और फिर यहाँ पे शिक्षा, एजुकेशन को देखते हुए यहाँ डिग्री कॉलेज खुलवाई जी। बिसौली में भी मिल खुलवाया है किसान भाइयों को देखते गन्ना के लिए। फिर हम तो ये देखते आ रहे हैं कि हमारी इतनी उम्र नहीं है, यहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव है। हाँ जी, चलिए। हमने तो ये देखा कि 35 साल और विपक्ष वालों ने, वहाँ लियो ओमकार सिंह ने यहाँ पे सत्ता पे इस पर काबिज रहे हैं विधानसभा पे। 35 साल में हमें एक जहाँ हम घूमे हैं ऐसा गांव देखा है हमने कि जहाँ अभी तक सड़कें तक नहीं बनी हैं। वो कोई कहता है कि प्रधान जी बनवाएंगे, कोई कहता है विधायक जी बनवाएंगे। उन्होंने आज तक किसी भी गांव में नाली निर्माण भी नहीं कराया है। अच्छा। हमें मंत्री जी से एजुकेशन के बारे में, भविष्य के बारे में बहुत हमें उनसे आशा है और वो हमें पूरा कर रहे हैं और करेंगे। चलिए, बिल्कुल। और लोग भी हैं यहाँ पर। डीपी यादव जिंदाबाद, कुणाल भाई जिंदाबाद। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर कुणाल जी खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ आशाएं हैं? आपको लग रहा है कि डीपी यादव काफ़ी कुछ काम करेंगे फिर से? डीपी यादव जी 2007 से यहाँ आए। हाँ। और उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन के बारे में लड़ाना इन लोगों को सिखा दिया। और हमारा मान सम्मान बढ़ाने में हम लोगों की कदर जो वोटरों की हुई है, पहले वोटरों की कोई कीमत जब नहीं से थी। माननीय डीपी यादव जी सहसवान विधानसभा में प्रवेश किया है, जब से लोग जानते हैं इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। इससे पहले कोई ये नहीं जानता 2007 से पहले कि इलेक्शन क्या चीज़ है। जी जी। लोगों को गाँव के गुंडे जाते, अरे देगा तू या नहीं देगा वोट, तुम गुंडागर्दी इन्होंने खत्म की यहाँ। जी जी। इससे हम लोगों सबको संतुष्टि मिली वोटरों। यानी लोकतंत्र अब नीचे तक पहुंच रहा है और इस कारण से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। माने एक मिनट। हाँ बोलिए। और मंत्री जी ने हम लोगों को यहाँ आने पर हमको एक डिग्री कॉलेज दी 2007 में। कहा वो किया, झूठे वादे नहीं किए उन्होंने। जी जी। और उसके बाद इस साल उन्होंने वादा किया इस डिग्री कॉलेज में विश्वविद्यालय आपको देंगे। वो कहती पे कन्या इंटर कॉलेज देने का वादा किया है, वो करेंगे, झूठे वादे नहीं करते हैं। चलिए, बिल्कुल। और लोग हैं यहाँ पर। जिंदाबाद। जी हाँ बिल्कुल। सर, क्या कुछ मुद्दे हैं या इस बार के चुनाव में? हमारे कोई ख़ास मुद्दे नहीं होते हैं। हमारे तो एजुकेशन जी, एम्प्लॉयमेंट और किसानों की प्रोग्रेस, जी जी, अवेयरनेस उनको करते हैं। हाँ हाँ उतने वादे करते हैं जितने हम पूरे कर सकें। जी। पहले वादे किए थे मंत्री जी ने शुगर मिल का, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, धनारी में इंटर कॉलेज लगा दिया, सहसवान में डिग्री कॉलेज, शुगर मिल चली रहा है, आप देख रहे हैं। जी जी। अब उन्होंने 3 वादे और किए हैं जी। एक यहाँ दूध का बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे, यहाँ के किसानों की ज़रूरत और समस्याओं को देखते हुए। एक लड़कियों का इंटर कॉलेज की डिमांड थी, वो उन्होंने वादा किया है। और एक बहुत बड़ा इस एरिया के लिए जो एक सौगात लेके आ रहे हैं वो, जिसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, किसान, मजदूर सब, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रपोज्ड है मंत्री जी की। अच्छा। और इंशाल्लाह वो जल्दी ही पूरा होगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, जी कुछ मुद्दे होंगे इस इलाके के? हमारा मुद्दा तो विकास का है पूरी तरह से। वो डीपी यादव जी जो हैं, जहां दूसरे लोग राजनीति को व्यवसाय बनाए हुए हैं, वहाँ डीपी यादव जो हैं इसको शौक बना करके सेवा करने का भाव है। और 2007 से जब इस इलाके में उन्होंने सियासत में अपना कदम रखा, तभी से इस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा मैं चीनी मिल लगाऊंगा, चीनी मिल लगाया तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूर दराज ले जाते थे अपना किसान गन्ना, तो वो किसान करीब ले जाते हैं और उसको पेमेंट भी ठीक ठाक से अपने जल्द से जल्द दिलाने की कोशिश करते हैं।
उन्होंने कहा मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, तो किया है, डिग्री कॉलेज बनाया है। अब नाधा में और ओगैती में 2-3 स्पॉट उन्होंने चुन रखे हैं, छोटे छोटे कस्बे इस छैसवान विधानसभा क्षेत्र के, वहाँ लड़कियों का इंटर कॉलेज बनाने का उन्होंने वायदा किया है और अवश्य जैसा उन्होंने अब तक करते हैं ये भी पूरा होगा। जी। और विकास का मुद्दा है सीधा सा कि जब तक रहेंगे वो इस क्षेत्र में विकास करेंगे। और पिछले जो 2007 से और 12 तक का उनका कार्यकाल है वो एक मिसाली कार्यकाल है। लोग अभी भी याद करते हैं कि जो डीपी यादव ने किया वो सन 1952 से लेकर आज तक जितने एमएलए आए उन्होंने इस क्षेत्र को लूटा है, खसोटा है, विकास से दूर रखा है। डीपी यादव ने 5 साल में ये बताया उन तमाम राजनेताओं को कि विकास किया कैसे जा सकता है, अपने संसाधनों से भी किया जा सकता है और सरकार से जाकर के लड़ कर के भी लाया जा सकता है। इन दोनों कामों में डीपी यादव बहुत कामयाब रहे हैं। इस क्षेत्र को उन जैसे नेता की बहुत ज़रूरत है और ये जब वो यहाँ के क्षेत्र के आवाम में मकबूल भी हैं, दिलों में बसते हैं। बच्चा उनकी गाड़ी जाती, चाहे किसी की गाड़ी चली जाए, गांव में चली जाए, चाहे जिस दल की गाड़ी चली जाए, पर बच्चे नारे लगाएंगे हिंदुस्तान का शेर डीपी यादव जिंदाबाद। तो ये उनकी यहाँ पर प्रसिद्धि है, मकबूलियत है। जी 1947 से अब तक सरकार किसी की रही हो, डिस्ट्रिक्ट बदायूं में एग्रीकल्चर और एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट डीपी यादव जी ने की है किसी सरकार ने भी नहीं की। जी, और यही कारण है कि काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में। जी, लोकप्रिय काम करते हैं, वो समस्याएं सुनते हैं, गरीबों के साथ लगते हैं, खड़े हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये सपा कह रही है कि हम बिजली फ्री देंगे। हाँ देखिए, बिजली, मैं तो एक बात से सहमत हूँ कि जब पिछला शासनकाल था उनका मुख्यमंत्री का, तो उनके ज़माने में बिजली नहीं आती थी, फ्री देने की तो बहुत बड़ी बात है। ये 8-8 घंटे बिजली आती थी और देहात को तो 1-1 हफ्ते बिजली नहीं मिलती थी। तो ये समझ से परे की बात है कि जिस अखिलेश यादव ने बिजली समय से न दी हो, हफ्तों न दी हो, 8-8 घंटे बिजली दी हो, वो फ्री कैसे दे देंगे? ये समझ से परे की बात है। डीपी यादव जी 24 मेगावाट पर डे बिजली अपनी फैक्ट्री से दे रहे हैं सरकार को। क्या बात है। अब सरकार उसको कहाँ बेच रही है, कैसे बेच रही है, सरकार के इशू है। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कर देती है कि अपने डिस्ट्रिक्ट को ही हम बिजली दें, तो हम 5 रुपए पे बिजली, जो अब 7 रुपए दे रहे हैं, 5 रुपए पे दे सकते हैं। खुद अपनी फैक्ट्री से दे सकते हैं। अपनी फैक्ट्री 24 मेगावाट डेली बिजली ग्रिड को दे रहे हैं। जी हाँ, चलिए आप क्या कुछ कहेंगे। जी, डीपी यादव एक महान व्यक्ति हैं, हर आदमी की बात सुनते हैं, जीतने के बाद में कोई किसी की बात नहीं सुनते। यहाँ कार्यालय बनाया है, जब से यहाँ आए हमारे यहाँ 2004-07 से कोई ना कोई समस्या हल करने वाला तुरंत बैठा हुआ है। और ना कोई पैसा, ना कोई पानी पीने में तो, चाय पीने में तो, सबको बात सुनवाई होती है कोई ना कोई। और मंत्री साहब तो बहुत ही भले आदमी है। जब से मंत्री साहब हमारे क्षेत्र में आए तब से विकास के रले खुले हुए हैं। समाजवादी ने हमारे गांव में आज तक 5 पल्ला मट्टी नहीं आ रही है। 25 साल या 30 साल विधायकी करते हैं, 5 पल्ला मट्टी नहीं डाली हमारे गाँव में। सीसी की तो और खंजा की तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो, जिला पंचायत से हमारे यहाँ डीपी यादव ने पहले सीसी करवाओ, अब मतलब जो है मंत्री साहब ने करवा हुआ है, अब प्रमुख साहब ने हमारे गांव में करवा हुआ है। और समाजवादी का कोई 5 पल्ला मट्टी हमारे गांव में नहीं पड़ी है। हम बहुत खुश हैं और पूरा गांव हमारा वोट दे रहा है। जी हाँ, बहुत जीतेंगे। या दोस्तों, सहजवान से पूरी तरह से इलाके में अभी यहाँ पर कुणाल यादव का सपोर्ट है, डीपी यादव का काफ़ी सपोर्ट है। और यही कारण है कि सहजवान में साफ लग रहा है कि डीपी यादव के जो प्रत्याशी इनके पुत्र हैं कुणाल यादव, वो पूर्ण रूप से अच्छे से यहाँ से जीत कर जाएंगे विधानसभा। जी हाँ, और क्षेत्र के विकास में अपने पूरा योगदान देंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मानव, नमस्कार।